ब्रह्मोस जो कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत की तीनों सेनाओं द्वारा यूज किया जाता है। और ये मिसाइल भारत की तीनों सेनाओं की सबसे पसंदीदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इन मिसाइलों को भारतीय सेनाओं में बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में ब्रह्मोस मिसाइल की सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत और रसिया दोनों ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल में भारत की तरफ से DRDO और रसिया की NPO मिन्सुतारिया शामिल हैं। इसके अलावा इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मोस्कवा नदी के ऊपर रखा गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सफर परीक्षण 12 जून 2001 को उड़ीसा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से किया गया था। 22 साल से अब तक इस मिसाइल को कई बार अपग्रेडेड किया गया है और इस मिसाइल के कई सारे वर्जन हैं, जिसके टेस्ट लैंड, एयर और सी तीनों प्लेटफॉर्म से लगातार किए जाते हैं। अभी आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी जिसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटल फायर हो गई थी और ये मिसाइल कई किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर गई थी और इस मिसाइल को पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सके थे। इससे हमें इस मिसाइल की क्षमता के बारे में पता चलता है। हम आपको यही भी बता दें कि इस एक्सीडेंटल फायरिंग में भारतीय वायु सेना ने अपने कुछ अफसरों को नौकरी से बर्खास्त किया था, जो कि इस एक्सीडेंटल लॉन्च फायरिंग के जिम्मेदार बताए गए थे। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के बैकग्राउंड और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। साल 1998 में भारत और रसिया के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो भी मॉस्को में। इससे ब्रह्मोस एरोस्पेस की फॉर्मेशन हुई थी, जो कि एक जॉइंट वेंचर है भारत की DRDO और रसिया की NPOM के बीच में। ब्रह्मोस एरोस्पेस में भारत के पास 50.5% शेयर और रसिया के पास 49.5% शेयर हैं। 1999 में इस मिसाइल का डेवलपमेंट शुरू हो गया था DRDO की लैब और रसिया की NPOM के बीच में। जैसे ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास फंड रिसीव्ड हुए थे दोनों गवर्नमेंटों से। इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण साल 2001 में किया गया था, जिसमें एक स्पेशली डिजाइन लैंड बेस्ड लॉन्चर यूज किया गया था। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मोस एक 2 स्टेज मिसाइल है जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन को यूज करती है, जिसकी पहली स्टेज इस मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर पहुंचाती है, जिसके बाद ये स्टेज सेपरेट हो जाती है। इसके बाद इस मिसाइल का रैमजेट इंजन चालू होता है, जिससे ये इस मिसाइल को 3 मैक तक की स्पीड अचीव करने में मदद करता है इसके क्रूज फेज में। ब्रह्मोस मिसाइल एक वेरी लो रेडार सिग्नेचर वाली मिसाइल है, जिससे ये मिसाइल एक स्टेल्थी मिसाइल बन जाती है। इसी वजह से ये मिसाइल अपने टारगेट को एक्यूरेटली निशाना बना लेती है। ब्रह्मोस मिसाइल एक फायर एंड प्रोग्रेट टाइप की क्रूज मिसाइल है, जिसका क्रूजिंग एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर का है और इसका टर्मिनल फेज में एल्टीट्यूड 10 मीटर का हो जाता है, जिस कारण इस मिसाइल को कोई भी रेडार सिस्टम आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता है और ये मिसाइल अपने टारगेट को निशाना बना लेती है। क्रूज मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस एक लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन है, जो कि लंबी दूरी से फायर किए जाते हैं, जिससे जो हम पर अटैक करने वाला है स्पेशली पाकिस्तान, वो डिफेंसिव काउंटर मेजर अपनाए और उसका काउंटर ऑफेंसिव स्लो हो जाए। ब्रह्मोस मिसाइल की 3 टाइम ज्यादा स्पीड और 2.5 गुना ज्यादा फ्लाइट रेंज और हायर रेंज होती है अगर इसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल से कंपेयर करें तो। ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन तीनों सेनाओं में शामिल हैं और इनके टेस्ट तीनों सेनाओं द्वारा रेगुलरली किए जाते भी हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड बेस्ड वर्जन के ऊपर बात करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की एक लैंड बेस्ड यूनिट में 4 से 6 मोबाइल लॉन्चर होते हैं, जिसमें से एक लॉन्चर के पास 3 मिसाइलें होती हैं, जो कि लगभग एक ही साथ फायर किए जा सकती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के जितने भी लैंड बेस्ड सिस्टम हैं, वो सभी भारत के लैंड बेस्ड बॉर्डर से डिप्लॉयड हैं, वो भी भारत के वेरियस थिएटर कमांड्स में। ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ अपग्रेडेड लैंड अटैक वर्जन भी हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है 2.8 मैक की, जो कि अपने टारगेट को 400 किलोमीटर
किलोमीटर तक नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल के कोस्टल वर्जन के ऑर्डर भी मिले हैं, जो कि कोस्टल एरिया से सरफेस शिप को टारगेट करते हैं। और फिलीपींस ऐसा पहला देश है जिसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेची हैं और बहुत ही जल्द हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी चालू कर देंगे। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च्ड वर्जन के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के केवल एक लौते फाइटर जेट जो कि सुखोई 30 MKI है उससे फायर किया जाता है और इस मिसाइल का पहला टेस्ट 22 नवंबर 2017 को हुआ था, जिसमें इसने एक C-20 टारगेट को बे ऑफ बंगाल में सक्सेसफुली हिट किया था। ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI से इक्विप किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च वर्जन की रेंज 300 किलोमीटर की है और सुखोई 30 MKI की रेंज 1500 किलोमीटर की है विदाउट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। और अगर सुखोई 30 MKI की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो गई तो इसकी रेंज और बढ़ जाती है, जो कि हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस देता है हमारे दोनों दुश्मनों की लैंड बेस बॉर्डर पर, और इसी के साथ हमें एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी देता है इंडियन ओशियन रीजन में भी। अगर आप एक डिफेंस लवर हैं तो आपने एक न्यूज सुनी होगी कि जिसमें सुखोई 30 MKI ने 3000 किलोमीटर दूर जाकर ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया था, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल ने एक शिप बेस्ड टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया था। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के शिप बेस्ड वर्जन के बारे में बात करेंगे। नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप में ब्रह्मोस मिसाइल को 2005 में इंटीग्रेट किया गया था। तब से भारतीय नौसेना इन मिसाइलों को अपने फ्रंटलाइन वॉरशिपों में यूज करती है, जिससे इंडियन नेवी के पास कैपेबिलिटी आई कि वो सी बेस्ड टारगेट को बिहाइंड द रडार होरिजन हिट कर सके। ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल वर्जन को C2C, C2 लैंड दोनों मोड में सक्सेसफुली टेस्ट फायर करके देखा गया है। नेवी में ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए सिंगल यूनिट और सेल्वो ऑफ 8 मिसाइल का यूज किया जाता है, जो कि 2.5 सेकंड के टाइम इंटरवल में सेपरेट होते हैं, जिससे एक किसी भी शिप बेस्ड टारगेट को जिसमें मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है उसे सक्सेसफुली टारगेट कर लेती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के सबमरीन लॉन्च वर्जन के बारे में बात करेंगे। इस वर्जन की ब्रह्मोस मिसाइल को सबमरीन से लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जाता है। सबमरीन के प्रेशर होल में जो वर्टिकल लॉन्चर होते हैं जो कि कैनेस्ट्राइज होते हैं उससे ब्रह्मोस मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। और इस मिसाइल की डिफरेंट सेटिंग होती है अंडर वाटर लॉन्चिंग में, और सबमरीन तब सरफेस में होती है तब अलग सेटिंग होती है इस मिसाइल की लॉन्च करने की। और इस वर्जन की ब्रह्मोस मिसाइल को 2013 में सबसे पहले एक सबमर्ज प्लेटफॉर्म से टेस्ट फायर करके देखा गया था, जो कि विशाखापट्टनम कोस्ट के पास था। तो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।